नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका तक 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। बांका जिला के रजौन प्रखंड अंतर्गत मोहना ग्राम से आस्था और भक्ति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्री श्री 108 श्री राम कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। कथा के छठे दिन का दृश्य कुछ ऐसा रहा मानो पूरा गांव अयोध्या बन गया हो। कथा भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई भगवान श्री राम की लीलाओं को सुनने के लिए आतुर नजर आया। कथावाचक पूज्य श्री गौरव कृष्ण चंद्र अपने श्री मुख से भगवान श्री राम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। सबसे पहले राज्याभिषेक का प्रसंग। अयोध्या नगरी में हर तरफ उत्सव का माहौल, हर तरफ खुशी, दीप और मंगल गीत। लेकिन माता कैकेयी के 2 वरदानों ने सब कुछ बदल दिया और भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का वचन निभाना पड़ा। इसके बाद वनवास का वह मार्मिक दृश्य जब भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जी अयोध्या को छोड़कर वन के लिए गमन करते हैं। पूरा नगर रो पड़ता है, हर आंख नम, हर दिल व्याकुल। फिर आता है सबसे भावुक प्रसंग, महाराज दशरथ जी की मृत्यु। राम वियोग सहन न कर पाने वाले पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। इस कथा को सुनते ही पंडाल में बैठ पाए। और फिर कथा का सबसे प्रेरणादायक अध्याय, भरत जी का त्याग और प्रेम। जब भरत जी अयोध्या लौटते हैं और सच्चाई जानकर राजगद्दी ठुकरा देते हैं, वह वन जाकर भगवान श्री राम से मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हुए उनके खड़ाओं को अयोध्या लाकर सिंहासन पर स्थापित करते हैं और स्वयं तपस्वी जीवन जीते हुए राज्य का संचालन करते हैं। जैसे ही यह प्रसंग सुनाया गया, पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भक्ति का ऐसा माहौल बना कि हर कोई राममय हो गया। अब बात करते हैं इस कथा को अमृतमयी बना रहे कथावाचक पूज्य श्री गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री जी के। सिर्फ एक कथावाचक नहीं, बल्कि संघर्ष, साधना और समाज सेवा की मिसाल है। एक साधारण और गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कम उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि भोजन तक की समस्या बड़ी लेकिन खड़ी हो गई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें गुरुकुल भेजा गया, जहां से उन्होंने वेद, पुराण और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। आज वही बालक अपनी मेहनत, तपस्या और ज्ञान के बल पर देश भर में राम कथा का प्रचार प्रसार कर रहा है और लाखों लोगों को धर्म और संस्कृति से जोड़ रहा है। इतना ही नहीं, कथा के दौरान उन्होंने समाज को एक मजबूत संदेश दिया। खासकर माता बहनों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है और हर परिस्थिति में वे अपने बहन बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। उनकी यह बात वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू गई। फिलहाल मोहना ग्राम में चल रही इस भव्य श्री राम कथा में अब अंतिम दिन शेष है। 20 तारीख की रात्रि कथा के बाद और 21 तारीख को हवन एवं पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन किया जाएगा। पूरे गांव में इस समय भक्ति, श्रद्धा और राम नाम की गूंज है। इसलिए कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बांका तक 24 न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब चलिए आपको सुनाते हैं कथा।